ऐसा गाना गौने की दिल दीवाना हो गई। आ कितने लोग खैनी खा के झोंपे लाओ, कितने घोल कर रवाना हो गई। ना मनबो इका हवे जी। चली बढ़िया लागल, भाव लागेला। बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना, बुजुर्गों के बनाए साहिबा को छोड़ मत देना, कहीं खुशबू के पीछे गुलिस्तां को छोड़ मत देना, कहीं ऐसा ना हो जन्नत तेरे हाथों से निकल जाए। बहू और सास के झगड़ों में मां को छोड़ मत देना, बहू और सास के झगड़ों में मां को छोड़ मत देना। लेकिन चश्मा से आंख ढक जाता पर आंसू नहीं छूटता, बादल जमकर झुक जाते पर आसमान नहीं झुकता, आग दुनिया को जला देता पर खुद को नहीं फूकता, हर कर्ज अदा हो जाता लेकिन मां का कर्ज नहीं चुकता, हर कर्ज अदा हो जाता लेकिन मां का कर्ज नहीं चुकता। ध्यान देवी। लेकिन एक घड़ी के बेटा लोग इतना सेवा माई बाप के करता लोग, केहू से भुलाई नहीं। ना 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 बाबूजी लोग प्रतिष्ठा ना बचावे ना, तो साझे सवेरे दोनों बेरा पटका पटकी करे है अपने बाबूजी। सावन के महीना आवता, लाल गंजी लाल अंगूछी लाल कांवर लेके बाबू लोग कहता खाली बोल बोल बोल। पता लगता कि घरे बाबूजी के बिछावना पर एगो गोली खातिर निकलता दम बोल। बबो धाम के बाबा बुझता रहे रे दादा ये अपना बाप के ना भइल तो हमार कबो होई। लखन जी के लड़ाई भइल, सबसे पहले ब्रह्मास्त्र चलौले लौट के चल गए, शिव के देहल त्रिशूल चलौले लौट के चल गए, नारायण चक्र चलौले लौट के जब चल गई, मेघनाथ के मोती हेरा कहले कि हम जान गई कि अब पैसा ले ली महाराज। साधारण मानव ना आई श्री अनुमत पटेल जी चली वहां के ओर से 101 रुपए के हाजिरी काहे खातिर एगो गीत हम गाए, 2-4 मिनट बचा रही तो तनी बता दे। हनुमान जी कल्याण करी मनोकामना पूरा कर, श्रद्धा हो ये महाराज। अब मेघनाथ जब इतना बात देखले कि सब शस्त्र ऐसा शस्त्र वापस आ गई, संत अपन रथ घुमौले आया के रावण के महल के सामने कहले पिताश्री। रावण दरवाजा खोले कहले कि बेटा मेघनाथ, नहीं सहनाइयों की कूच, नहीं घोड़े की टंकार, नहीं सैनिकों की चिंगार, इससे यह प्रतीत होता है कि अभी राम और लक्ष्मण मारा नहीं गया, जीवित। कहले कि पिताश्री वो नर नहीं हो तो स्वयं नारायण के अवतार। रावण कहले कि मेघनाथ कायर, तू कायर के भांति मुझे डराने आया है। ये रावण का युद्ध है और रावण इसी अकेले लड़ेगा, जाओ मेरे नजरों की सामने से दूर हो जाओ, जाओ किसी कंदरा में छुप कर बैठ जाओ। मेघनाथ कहले कि पिताश्री हम समझावे खाती रही। रावण कहले कि तू मुझे क्या समझाएगा, मैं उसी क्षण जान गया मेरे संबलवंता खर और दूषण को जब श्री राम और श्री लक्ष्मण ने मारा। मेघनाथ कहले कि पिताश्री हम तो जाता नहीं, कायर के भांति ना युद्ध से जीत के आए या मौत के घाट उतर के आए, लेकिन वापस ना आए। आई है श्रीमती रेखा देवी जी 101 रुपया की हाजिरी। हनुमान जी कल्याण करी कहते हैं कि कोई कहता है दुनिया में दौलत है बड़ी चीज, कोई कहता है नाज की सूरत है बड़ी चीज, कोई कहता है भगवान की कुदरत है बड़ी चीज, कोई कहता है इंसान की किस्मत है बड़ी चीज, लेकिन ये भैया लोग कहते हैं कि जीना है इस दुनिया में तो इज्जत है सबसे बड़ी। ए महाराज अब मेघनाथ अइले लक्ष्मण जी से लड़ाई भइल, समय कम बा ऐसे मेघनाथ मरा गइले। जैसे मरैले सती सुलोचना एगो अपना सखी के संगे बैठल बाड़ी, देखो तरीका एगो तुलसी जी के पेड़ के लगे मेघनाथ के हाथवा कट के आके आ सनाक दे गिर पैसा भाव लागेल। गल्लू बाबू के ओर से 51 रुपया के हाजिरी लगे।
हनुमान जी कल्याण करी मनोकामना पूरा करी श्रद्धा हवे देखी कनी न केहू बाकी ना रही ना 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 ऐसे सोच तारी तले होता का तले अंगना में गिरल कट हाथ ये सखी तले अंगना में गिरल कट हाथ ये सखी तले अंगना में गिरल कट हाथ ये सखी हाथ ऐसन तो ओ कौन हाथ ऐसन तो ओकर कैसन अरे माथ ए सखी रे हो तले अंगना में गिरल कटी हाथ ए सखी तले अंगना में गिरल कटी हाथ सती सुलोचना के संगमा जौन सखी बाड़ी नु कहली कि हमरा लागत कि तारा पति के हाथ हो एकरा के उठा के देख सती सुलोचना कहली कि पर पुरुष के हाथ अगर स्पर्श करतानी अगर राम जी की सेना के द्वारा छल कईल होई तो हमार सती तो भंग हो जाई हम देखो का करतानी सती कहली कि अगर मैं सती हूं तो हे हाथ तू बयान करो कि तुम किसका हाथ ये महाराज हाथवा में कंडा के कलम आ गई आ सियाही सही तो हाथवा लिखे लगल कि हे सती मैं मेघनाथ हूं और आज मैं युद्ध क्षेत्र में लखन लाल जी के द्वारा मारा गया हे सती मैं मारा गया सती की आंख से आंसू गिरे लगे आ सती कहली सती लगली पील खाए लगली रोवे चिल्लाए आ कहली कि हे स्वामी काहे अचक्के में छोड़ी दिहलो काहे अचक्के में छोड़ी दिहलो साथ ए सखी काहे अचके में छोड़ी दिहला साथ ए सखी तले आंगना में गिरल कोटी हाथ ए सखी तले आंगना में गिरल कोटी हाथ ए सखी ओ तले आंगना में गिरल कोटी हाथ तले आंगना में गिरल कटी हाथ ही सखी सती तुरंते डोली मंगौली आ डोली में सवार होकर राम जी की सेना में अइली राम जी के सेना के लोग के बुझाइल कि रावण डेरा के सीता मैया के भेजा दे विभीषण कहले कि नहीं सती सुलोचना की डोली वो महासती है सती सुलोचना आईली आ श्री राम जी से हाथ जोड़ के कहले कि हमरा पति के मस्तक दे दी श्री राम जी के सेना के लोग पूछल कि तू जनलू के तरे आ तो हाथ कट के गिर के हमरा से बतौलस श्री राम जी के सेना के लोग कहल तू सती हो सती हो अरे मुड़ी पे उठाओ राजा मुड़िया के ले आके धइल लो ऊपर ग्राम मुड़ी आ कहल लो कि अगर तू सती हो तो हे मुड़िया से कहवावो कि हम मेघनाथ हूं सती फिर अपना सती तो के आवाहन कर लिया कहली कि मैं सती हूं तो हे माथा तू बयान करो तुम कौन हो मुड़िया हंसे लगल खलस की हे सती मैं मेघनाथ हूं और मैंने युद्ध क्षेत्र में आज लक्ष्मण के सामने हाथों से मारा गया और हे सती मुझे कोई और नहीं मारा मुझे तो स्वयं तेरे बाप ने ही मारा तेरे बाप ने ही मारा तेरे बाप ने इतने कह के मुड़िया लुढ़क के तरह अब आई कि बाप के तरह मरले इने सवारे लिपाल मैया जी रोकले रहो बाबू
पुजली महाकाल मैया जी, मैया पार्वती देखौली माया जाल मैया जी, कैली कमाल मैया जी, तो केहू नाही मुहवा खोले करवा में सोरो ठोके माला डोले आ डिम डिम डमरुआ बोले करवा में सोरो ठोके माला डोले आ डिम डिम डमरुआ बोले करवा में सोरो ठोके माला डोले आ डिम 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 डमरुआ बोले है। मैया आद शक्ति भवानी करस का कि भोलेनाथ के जटवा सरियावो तरी गरवा में शेष नागे के बेर कर उहों के बाद सही बा, लेकिन मैया एक चट्ठा मरली, एक बूंद आंसू गिरल, फिर एक चट्ठा और मरली, 2 बूंद आंसू गिरल, एगो से सती सुनैना भैली आ एगो से सती सुलोचना, दोनों अखिया के आंसू से तले बीड़ा बजावत नारद बाबा आ गइले। नारद बाबा आइले, नारद बाबा के कहले कि होई जौन बिया नु तो देवता से बिया हो जाई, होई जौन बिया नु 19 आचर से मने सती सुनैना राजा से बिया हल जाई, तो केकरा से? राजा जनक जी से बिया हल गई। आ सती सुलोचना इतना बात जब पिता शेषनाग सुन ले तो कहले कि बेटी चल जंगल में ले जाके आ तपस्या करावे लगले। बरसों बरस जब सती सुलोचना के तपस्या में बीत गई, लेकिन देखली का कि देवता के राजा इंद्र जी भागत अरे आ मेघनाथ पीछे से खदेड़ कहली कि होई देखो हम देवता के झूठे ने फेरे पड़ो नहीं विवाह करे खातिर तपस्या करतनी आ देवता के जे राजा हवे ई भागता आ ई खदेड़ता, एकर मतलब कि देवता से शक्तिशाली इहे त बा। ऐसे इन्हीं से हम बियाह काहे ना कली। भाव लागेला कि नहिया बाजार में और बिकाई वाला ना हो, नहिया खोजला से पतहूं अरे भेटाए वाला ना हो, नहिया बाजार में बिकाए वाला ना हो। सती सुलोचना रोकली मेघनाथ के, कहली कि मैं आपसे शादी करना चाहती। प्रस्ताव कबूल कैले, हमें गंधर्व विवाह भई, लंका में लेके अइले मेघनाथ से आ सती सुलोचना के विवाह भई। इतना बात जब पिता शेषनाग देखले तो तपस्या करे लगले भोलेनाथ के ब्रह्मा जी के तपस्या पर खुश होके दोनों आदमी जब वरदान देवे आइल तो कहले कि जवन बेटी हमार सुलोचना मेघनाथ से विवाह कैले बाड़ी, हमरा के वरदान दी कि हम अपना हाथ से उनके वध कर। ब्रह्मा जी कहनी कि ऐसन होई, लेकिन एकरा खातिर तहरा 12 बरस दिन ले उपास रहे के परी, भोजन ना करब तो मेघनाथ के मरबो, लेकिन एकरा पहले 12 बरस दिन ले सुतबा ना जागल रहबो तब मेघनाथ के मरबो। एकरा खातिर तू 12 बरस दिन ले अपना औरत के मुंह ना देखबो तब मेघनाथ के मरबो। शेषनाग कहले कि ऐसन करे, उहे शेषनाग आके लक्ष्मण भइले आ उहे लक्ष्मण जी 12 बरस दिन ले भोजन ना कइले, 12 बरस दिन ले सुतले ना जागल रहले, 12 बरस दिन ले तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। सती उर्मिला भी जात रहली, लेकिन मना लक्ष्मण जी की ना, काहे कि उ साथे गई रहती तो 12 बरस दिन ले देखले रहते तो मेघनाथ पर विजय प्राप्त ना। हरि अनंत हरि कथा अनंत, अपना अपना मत के हिसाब से सब गावेल जैसे जे पढ़ले बा। तो ऐसे विचार करी महाराज, ओ उहे मुड़िया कहलस कि स्वयं तेरे बाप ने ही मारा, आयतने कह के लुढ़क गई। सती सुलोचना हाथ जोड़ के श्री राम जी से कहली कि हे प्रभु, हमरा सतीत्व में कमी का बाकी आज हमारी हाल भइल, हमरे उरा से प्रश्न कर। श्री राम जी कहनी कि तारा सतीत्व में कमी नहीं, तू तो मेघनाथ से विजय तिलक लगा के कहलू हो कि यात्रा खंडित नहीं कीजिए, यात्रा खंडित करेंगे तो फिर मेरा वचन खा लीजिए। मेघनाथ वचन के मन लेना, युद्ध क्षेत्र में से यात्रा खंडित करके अपना पिता रावण से मिले। आज तू सती है तो उधर उर्मिला महासती एक हाथ पर दीपक लेके एक पैर पे खड़ा होके अपने पति लक्ष्मण की प्रतीक्षा में आज भी खड़ी।
ई परीक्षा लेवे खातिर हनुमान जी भी अयोध्या में गई रहनी। कब जौना बेरा संजीवनी बूटी लेके जात रहनी आ लक्ष्मण जी के शक्तिपान लागो रहे तो अयोध्या के रास्ता से गईनी। भरत जी जब देखनी तो एगो सीख के पान मार देनी, हनुमान जी गिर गईनी आ हनुमान जी सारा कहानी कह के सुनौनी आ तब कहनी कि हमरा ये देखे के बा कि सती उर्मिला के लक्ष्मण के पत्नी के हाथ पर के दीपक अगर जलत हुई तो लक्ष्मण जी जी जाई हैं आ अगर दीपक बुझा गई हुई तो कौनो बूटी उनका पर। हनुमान जी जैसे आके लक्ष्मण के पत्नी उर्मिला के पास खड़ा भईनी। उर्मिला कहली कि हे बजरंगी, जब तक सती उर्मिला जिंदा है और इस हाथ पर का दीपक जलता रहेगा तब तक मेरा पति लक्ष्मण का प्राण ब्रह्मा विष्णु शिव काल तक भी नहीं ले सकता है। आप निश्चिंत होकर जाइए और संजीवनी बूटी पिलाइए, मेरा पति आपकी प्रतीक्षा। ई बात के परीक्षा हनुमान जी ले रहनी तो उहे मुड़िया कह के लुढ़क गई। आ श्री राम जी सती के सिर धर सौंपनी आ सती सुलोचना चिता सजा के आ ओमे जल के सती हो गई। इन्हें से गो लयदारी के आदेश आई बोल दी, समय समाप्त बा। चली फिर अगला थावे वाली माई के चुनरी चढ़ाई, लेकिन 80 बरिस के बुढ़िया माई के बुढ़वा बाबूजी के सेवा कैला के बाद वो माई के लगे वो बाबा के लगे जाए तो संस बरकत में काहे की सब कर खुनवा एक कहीं रे हूँ चीरल जाए तो सबके लाले न खून निकली कमंटू एक आदमी तो कर्जा निकली नाना धर्म आदमी ने तक दबे मार हो जाई। आदमी मार हमरा तो बुझाता कि तोहर रे आदमी खाली मार मार याद अब मार देगी तब मार हो जाएगी। आई बाप जा सब कर खुनवा एक ही रे हमें पर धरा मावा अलगा अलगा बा धरा मावा अलगा एगो ओ बेटा श्रवण कुमार जी अपना अंधा अंधी माता पिता की कान पर कांवर लेके तीरथ घुमावे चल गई। एक लोटा पानी ले आवे खातिर दशरथ जी के पान खा के मौत के घाट उतर गई। ये महाराज के हुमाई बाप के चरनी आके धोवे केहू के माई बाप दिन रात रोवे केहू के माई केहू माई बाप के चरनिया के धोवे आ केहू के माई बाप दुखवा से रोवे। लेकिन माई के ममता एक कहीं रे हूँ भाव लागेला थाहे वाला पैदा ना भइले समुद्र के गहराई के थाहे वाला केहू पैदा ना भइले समुद्र के गहराई के आ दुनिया में केहू ना देला जौन प्यार होला अपना माई के दुनिया में केहू ना देला जौन प्यार होला अपना माई के आ केहू धनिक भइल नइखे हिस्सा बचा के भाई के आ महल ढेर दिन ना चमकेला 2 नंबर की कमाई। अरे महाराज चमकता है बड़े खान ई के करहु नाम ना धरम आज भी ने ताकत तबे मार होखे लगी
मोहर ढेर तीन ना चमकेला 2 नंबर के कमाई के चिल्ला चिल्ला 82 लोग के फेफड़ा गरम हो जाता तू कहता कि 2 नंबर के कमाई। अरे भाई तो देखो की हो मोहर ढेर तीन ना चमकेला 2 नंबर के कमाई के सबके वो हिसाब ली हैं के सबके वो हिसाब ली हैं आना आना पाई पाई के सबके वो हिसाब ली हैं पैसा ले आना आना पाई पाई के एक दिन पगड़ा जो मुख्तार बबुआ तुझे काम करवा चाही के तुझी आन मगल में छुरी मौका पाके काट ली मुड़ी का कहत रहो ए मुख्तार बाबू हमरा डीलर साहेब थाना स्टाफ कृष्णा जी चली हई फिर से 120 रुपए के हाजिरी लागल हनुमान जी कल्याण करी मनोकामना पूरा करी श्रद्धा हवे माता पिता के देहल संस्कार आई जमुना उपलक्ष्य में आइल बनी जा श्रीमती कांति देवी जी हनुमान जी के दरबार में दिवंगत आत्मा के शांति खातिर फिर से 120 रुपए के हाजिरी लागल ओ माई के मनोकामना पूरा करी जहां भी बानी आत्मा के शांति मिले यह कामना किल जाई काहे की हनुमान जी सबके मनोकामना पूरा करी केहू माई बाप के चरनिया के धोवे केहू के माई बाप दुखवा से रोवे काहे कि माई ऐसा दानी के बाद जग में दूध करेली दान छदान कुछ ना ले ली दूजे हई भगवान 100 मन से ज्यादा दूध पिला के बच्चा पाले नदान ओ माई के चिन्हत नहीं के बेटा पशु समान मेहरी लावे ब्याह रचा के ससुरारी के दान ओ माई के चिन्हत नहीं के होइए हो कलजुग के संतान हम लोग अपने में कहला के बड़ा खिसिया ऐसे तो माई के ममता एक ही रे हूँ माई के ममता एक ही रे हूँ लाला नवा लगा अलगा लाला नवा अलगा अलगा रामावा अलगा अलगा प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय।